एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले क्या हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बेसिकली क्या हम तो कहते हैं करो करके, और अब जो डॉक्टर से के साथ कंसल्ट करने वाले उसको पहला मालूम भी तो होना चाहिए कि बायोमैग्नेटिज्म क्या होता है। क्योंकि एलोपैथी वाले को बायोमैग्नेटिज्म नेचुरल थेरेपी से कोई लेना देना नहीं होता है। बिकॉज डॉक्टर का रोल कब चालू होता है? जब आप आपके बॉडी की चिथड़ी उड़ा देते हो या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई डिसीज हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर का रोल जो है आपकी बीमारी होने के बाद उसका रोल चालू होता है। जैसे एक वकील का रोल बाद में शुरू होता है, वैसे डॉक्टर का भी होता है। तो डॉक्टर के पास मैग्नेटिज्म का कोई ये नहीं होता, लेकिन आप अगर डॉक्टर को आप बता देते हो भाई मैग्नेटिज्म है, तो अभी उसको कितना नॉलेज उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कैसा गाइड कर पाएगा। लेकिन मैग्नेट के कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी हम सेफर साइड लोगों को बोलते हैं भाई आप आपके डॉक्टर्स को बता दो। हो सकता है कि उसको उसका नॉलेज हो, एक प्रिकॉशनरी मेजर आप दिखा सकते हैं, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, हमारे घर पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन, तो इन प्रोडक्ट्स को क्या दूर रखना पड़ता है उनसे? बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को दूर रखने की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे मोबाइल हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, उसको कांस्टेंट उस मैग्नेट पे नहीं रखना चाहिए। एज ए सेफर साइड हम बोलते हैं कि भाई उससे दूर रखो, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रन होने नहीं देता। जैसे आपके पास अगर वॉच है तो मैं उसको मैग्नेट रख दूं तो वॉच चलना बंद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से सेफर साइड आपको दूर रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, मतलब 2-3 घंटे से ज्यादा अगर रहेगा तो हो सकता है कि उसको डैमेज करे, उसको डिस्टर्ब करे। तो इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को दूर रखो, इलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आपको इस बायोमैग्नेट से दूर रखना है। जी सर, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, बहुत सारा नॉलेज मिला मुझे मैग्नेट के ऊपर। तो आपका आगे विजन और आपका मोटो, मिशन क्या है इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने का? बेसिकली 16 सालों से तो हम उतरे ही हैं, हमने बहुत बड़ी तादाद में काम किया है, लेकिन अभी जो रिस्पांस हमें मिला है तो इंडिया के 29 स्टेट में तो ऑलरेडी हम छा चुके हैं। अब हमें इसको लेकर तकरीबन 150 देशों का हमने प्लानिंग किया है। और मैं खाली इंडिया की बात करूं अब, तो अगले 5 साल में बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का 80 से 90 हजार करोड़ का मार्केट तो सिर्फ इंडिया में अगले 5 साल में, खाली इंडिया के अंदर 80-90 हजार करोड़। हम तो तकरीबन 150 देशों की प्लानिंग कर रहे हैं और मेरे पास 17 से 18 कंट्री की ऑलरेडी डिमांड आ चुकी है। रेगुलरली हमारा फोन चालू है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको सब हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे आगे जाना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलरेडी मेरे पास 4 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस है, तो इसको हम लोग तकरीबन 150 से भी ज्यादा देशों में इसको हम लेकर जाएंगे। तो वैसे हमारी प्लानिंग चालू है। बाकी इंडिया में तो बहुत मजबूती के साथ हम सब जगह फैले हुए, लोगों को ट्रिमेंडस रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास, हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। आप यूट्यूब के ऊपर ई-बाइडोर में भी आप डाल देते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस और रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इस तरह से हमें जाना है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत जबरदस्त है। अभी हम लोग आने वाले दिनों में तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा यूनिट ले रहे हैं मुंबई नायगांव में, तो वहां पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड इसको लेकर जाएंगे। तो 150 देशों का हमारा प्लानिंग है और बाकी बहुत अच्छा है, लोगों को रिजल्ट मिले, लोग अच्छी तरह से। और इसको हम थोड़ा रेफरल तरीके से भी लेके जाते हैं कि एक दूसरे को रेफर करने के बाद भी इसमें अच्छा पैसा मिलता है, तो वो एक हमारा है, वो भी एक समझने जैसा है। तो उसको हम इन डिटेल्स बाद में समझाएंगे कैसा क्या है। लेकिन ओवरऑल ये प्रोडक्ट आज ईच एंड एवरी पर्सन की जरूरत है। आज ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल हर एक का डिस्टर्ब है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। तो ये प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, मोबाइल सब यूज़ करते हैं और इसका रेडिएशन जो है हमारी हेल्थ पर बहुत असर करता है, तो ई-बायोटोरियम के जो प्रोडक्ट्स है ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी पर? रेडिएशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पहले 3G था, अभी 4G है और अभी 5G आ रहा है। 5G तो 4G से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो रेडिएशन बेसिकली करता क्या है, जब आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर का एक ही काम होता है, एनर्जी को खींचना। और आपकी बॉडी एनर्जी है, हमारी बॉडी एनर्जी है। तो क्या आप मोबाइल जैसे हाथ में पकड़ते हो तो वो मोबाइल के अंदर का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो हमारे एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने से ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट है मैग्नेट की, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देते, उसकी रिदम को एक ही रखता है। तो इस तरह से ये रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो मोबाइल या कोई भी रेडिएशन आपके बॉडी पे जो इफेक्ट करता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फ्लक्चुएट करके उसकी रिदम को तोड़ता है। तो मैग्नेट उसकी रिदम को और फ्लक्चुएशन को टूटने नहीं देता, वो उसको बरकरार रखता है। तो इस तरह से हेल्प करता है। तो रेडिएशन बढ़ता जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमें हमारा प्रिवेंशन लेना है, हमको उसका ख्याल रखना है कि
मोबाइल या कोई भी रेडिएशन का हमारे बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हर एक ने ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, खास करके ई बायोटोरियम के ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आपको लेना है। बहुत सारे लोग ई बायोटोरियम का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बेचते हैं, तो उससे भी आपको ख्याल रखना है। सर, हमने बहुत सारे डेमो के बारे सुना है कि आपके प्रोडक्ट्स का डेमोज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हमें भी कोई डेमो सर देखने की इच्छा है। हमारे इस एकदम परफेक्ट साइंटिफिक डेमो हम करते हैं, और वो साइंटिफिक डेमो में आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि साइंटिफिक डेमो होता कैसे है। जी। बेसिकली आज हमारे जगह जगह पे डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, सिग्नल पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह पे हम डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि इसका जो मैग्नेट का जो इम्पैक्ट है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये मैग्नेट हमारे शरीर पे बोलना शुरू कर देता है। ओके। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। हमारे जैन साहब वहां पर बैठे हुए, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि एक डेमोस्ट्रेशन उन पे हो जाए। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूं। तो एग्जैक्टली ये बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इफेक्ट करता है, उससे एक साइंटिफिक डेमो मैं हमारे जैन साहब के साथ आपको डेमो करवाता हूं। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो डेमो होता कैसे है और उसके पीछे का साइंस क्या है। यार जैन साहब, मोस्ट वेलकम, हाउ आर यू। तो एक साइंटिफिक डेमो, जीरो ग्रेविटी फोर्स का एक डेमो में दिखाता हूं आपको कि हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइट की स्पीड से कैसे स्प्रेड होती है, उसके बारे में अभी मैं डेमोस्ट्रेशन करूंगा। तो जैन साहब, आपके ऊपर मैं डेमो करूंगा, आप यहां पर आइए, और आपके दोनों टोज एंड हिल ज्वाइंट आपको करना है। अभी जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पैरों के अंगूठे और एडिया ज्वाइंट होना जरूरी है, टोटल ज्वाइंट होना चाहिए। अभी आपको हाथ सीधा करना है, हाथ के ऊपर हाथ को आपको रख देना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करें तो बंदा एल एंगल में होना चाहिए, बिल्कुल कमर में एकदम स्ट्रेट, जस्ट लाइक अ बीम कॉलम। बॉडी एल एंगल में होनी सख्त जरूरी है, और दोनों एडिया और अंगूठे, पैरों के अंगूठे बिल्कुल ज्वाइंट होना चाहिए, तो ये डेमोस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनका विदाउट एनी मैग्नेट टेस्ट लेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी क्या है, बाद में क्या, आपको पता चल जाएगा। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कमर में बंदा स्ट्रेट होना चाहिए। आई विल पुश यू अपवर्ड, यू हैव टू रेजिस्ट मी, ओके। मैं आपको ऊपर की ओर पुश करूंगा, आपको मुझे पूरी ताकत लगा के, आपके पास जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा के मुझे एटलीस्ट 8 से 10 सेकंड रजिस्ट करना है, ओके। चलिए, 1 2 3, लगाई ताकत, जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाई। अनिल भाई बैलेंस कर नहीं पा रहे, ओके, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे, दोबारा हम करके देख लेते हैं। आप जस्ट फील इट, आपको फील करना है, टोज एंड हिल जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट, कमर में बिल्कुल सीधा, और आपको मैं ऊपर रजिस्ट करूंगा, आपको प्रेस करूंगा, आपको रजिस्ट करना है। 1 2 3, लगाई ताकत, क्लियर हो रहा है। देखिए टोटली इनबैलेंस हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अभी आप आगे देखिए कि इनमें क्या परिवर्तन आता है, ये मैग्नेट इनके ऊपर कैसा असर करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैसा असर करता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर, ये मैग्नेट है हमारा, इट्स हाईली पोलराइज्ड नेचुरल न्यूडियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये दिखने में बहुत छोटा है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैग्नेट है, नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी का नेचुरल मैग्नेट है। तो दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन काम बड़ा जबरदस्त करता है। अभी मैं आपको पानी को चार्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पानी लिया, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये पानी चार्ज हो जाता है, पलक झपकते ही। और ये पानी जो है, सादा पानी लिया मैंने, और इस मैग्नेट के ऊपर मैंने रख दिया। जैसे पानी रख दिया, ये अभी चार्ज हो गया। अब पानी का एक बूंद मैं इनके हाथ में डालूंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा मैग्नेट है, ये लाइट के स्पीड से बॉडी के अंदर जाता है, आयरन के साथ अट्रैक्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है। अब एक पानी का बूंद इनके ऊपर क्या असर करेगा, अपन देखते हैं। आपने पहले तो देख लिया कि इनका पहले का डेमोस्ट्रेशन हमने चेक किया, बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाए। अब पानी का एक बूंद डालने के बाद इनमें क्या चेंजेस आते हैं, सी द डिफरेंस। जैन साहब वापस आप यहाँ पर आइए, और आपको बिल्कुल टोज एंड हिल ज्वाइन करना है, टोज एंड हिल टोटल ज्वाइंट। ये पानी का एक बूंद, सिर्फ एक ही बूंद मैं इनके हाथ के ऊपर छिड़कूंगा, सिर्फ एक ही बूंद, 5 बार ऐसा करिए दोनों हाथ से, ओके, ठीक है। टोज ज्वाइंट, टोज एंड हिल बोथ ज्वाइंट, एल्बो स्ट्रेट। आपको मैं अभी रजिस्ट करूंगा, प्रेस करूंगा, आपको रजिस्ट करना। 1 2 3। ओह, अब इन्होंने रजिस्ट भी बहुत जबरदस्त किया। पहले विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वो रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने पानी का एक ही दम, जैसे आपके सामने पानी रखा, कुछ सेकंड एक पानी का बूंद इनके हाथ में डाला, और फर्क सामने है।
ये बहुत बड़ा इंडिकेशन और बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर एक मैग्नेट इतनी एनर्जी इनके शरीर में ला सकता है तो हमारी मैट्रेस के अंदर 100-125 मैग्नेट्स होते हैं। वाटर एनर्जी पैड जो होता है उसमें भी 31 मैग्नेट होते हैं, हाई इंटेंसिटी के मैग्नेट होते हैं। तो एक मैग्नेट अगर इतना असर कर सकता है तो आप इमेजिन करो क्या हो सकता है। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये हुआ। अब ये इंडिकेट करता है कि जो अपने को नेचुरल मैग्नेटिक पावर जो मिलना चाहिए थी, आज वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिलने के कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया। तो ये मैग्नेट ने क्या किया, इनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाया। शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण इनकी जो ब्लड सेल्स है उनको ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिलने के कारण ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए, यानी ब्लड सेल्स